आईडीआईवीआई बैंक ने अपने Q2 के नंबर रिलीज कर दिए। चलो नंबर्स को देखते हैं, नंबर्स कैसे हैं। उससे पहले हम पहले क्वार्टरली नेट प्रॉफिट हम देखें तो उससे पहले हमें एक बार रेशो पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये रेशो हमें पहले देखनी चाहिए। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है 98,000 करोड़ की, और उसके बाद में अगर हम देखें इसके जो आरओई ठीक है, अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है आरओई इसका। 63 का बुक वैल्यू है, और डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा पे कर रही है। और लोन बुक है इसके पास में 4.81 की। और यहाँ पर अगर क्वार्टरली वाइज अगर प्रॉफिट लॉस देखें हम, इससे पहले ये नंबर देखे उससे पहले जून और सितंबर के, तो हमें परसेंटेज वाइज में देखना चाहिए क्या चल रहा है। तो परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर हम पीछे चलते हैं, तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जून क्वार्टर के मुकाबले सितंबर में 1.17% की इसमें ग्रोथ आई है रेवेन्यू में पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट में अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इसमें 60% की यहाँ पर एक वृद्धि हुई है। बहुत अच्छी खासी यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले इसने ग्रोथ दिखाई है नेट प्रॉफिट में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर में यहाँ पर जून 2025 में यहाँ पर 2,000 करोड़ की यहाँ पर नेट प्रॉफिट था, और इस वाले में 3,241 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें परसेंटेज वाइज में ही, यहाँ पर अगर इसने एक्सपेंसेस देखे तो एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर के मुकाबले इसने कम करे हैं। पिछले क्वार्टर में 29% थे, अब यहाँ पर 23% है। तो इसने कम करे हैं, वो अच्छी बात है। और हम यहाँ पर चले अगर प्रॉफिट लॉस के बारे में देखें तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे चले तो यहाँ पर हमने ये क्या करना चाहिए कि जो ईयरली बेसिस पे देखने हैं हम, यहाँ पर मार्च 2025 को पिछले साल के यहाँ पर कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9% की ग्रोथ है। और जो नेट प्रॉफिट में है वो यहाँ पर 31% की ग्रोथ है। और एक्सपेंसेस में कंपनी कम कर रही है, और यहाँ पर जो पिछले यहाँ साल में 34% का था वो अब यहाँ पर 29% का एक्सपेंस करा है कंपनी ने। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर चले बैलेंस शीट से पहले प्रॉफिट लॉस में, तो रेवेन्यू यहाँ पर ठीक ठाक है। यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर बैंक्स में ग्रोथ होती है, बट यहाँ पर आईडीआई बैंक में 2016 में ही इतना यहाँ पर रेवेन्यू था जितना अब कर रहे हैं ये। तो होगा कुछ दिक्कत उसके अंदर में। यहाँ पर नेट प्रॉफिट में अगर देखें तो यहाँ पर कंपनी लॉस मेकिंग रहती थी, और अब ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आई है। ट्रेडिंग 12 मंथ का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट वगैरह आया है इसका। इन्वेस्टर्स के अंदर में चले तो इन्वेस्टर्स को हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स और वीक प्लेयर के हिसाब से देखना चाहिए। उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 95%, 95.41% की जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में है, और जो वीक प्लेयर्स के पास में 4.5% की समथिंग की होल्डिंग है। तो यहाँ पर चलो आपने आई होप देख लिया होगा। और इसका जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 91.82 का चल रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर से एक साल में इसने और एवरेज 10% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, और 5 साल में अच्छा खासा 136% का रिटर्न जनरेट किया है। और मैक्सिमम ये यहाँ से अच्छा खासा करेक्ट हुआ पड़ा है। ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। तब तक के लिए आप कमेंट कर सकते हो आपको कोई भी डाउट हो।